कष्ट होता है, मैं असत्य नहीं बोलूंगा। अगर ये स्वयं भगवान है और मेरे दरवाजे पर मांगने के लिए आए हैं तो मैं इससे इन्हें अवश्य करके दान दूंगा। ऐसा कह करके बलि बोले, गुरुजी धानानि भूमौ पशुपस्य गोष्ठे स्त्रे ग्रहाजन समसानी। गुरुदेव चाहे मेरे यहाँ आकर मांगने वाला स्वयं विष्णु ही क्यों ना हो, या मेरे सर्वस्व को चाहे ले ले, परंतु मैं अपने मुंह से मना नहीं कर सकता। जब बलि गुरुजी की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुए तो गुरुजी ने बलि को श्राप दे दिया कि जा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तू श्रीहीन हो जा। ऐसा कहकर के उन्होंने श्राप दे दिया। जब बलि गुरुजी की बातें हो रही थी, भगवान बोले, हे राजन, देना है तो संकल्प करो, अन्यथा मैं कहीं दूसरी जगह चला जाऊं। संकल्प की तैयार हुए गुरुजी पात्र की टोटी में घुल गए। जो गुरु होता है वो अपने शिष्य का सदी भला ही चाहता है। गुरु जी को अपने शिष्यों से बहुत प्रेम रहता है, ऐसे ही शुक्राचार्य जी को राजा बलि से बहुत प्रेम था। टोटी में घुस गए, जैसा ही भगवान ने जल निकालने की कोशिश की तो जल नहीं निकल रहा है। भगवान ने एक कुछ लिया और कुछ को लेकर के उस टोटी में डाला। टोटी में डालते ही गुरुजी की एक आंख का गोविंदाय नमो नमः हो गया। गुरुजी की एक आंख फूट गई, गुरुजी निकल पड़े। गुरुजी ने निकल करके गुरुजी बाहर खड़े हो गए। जैसा ही जल गिरा, बलि ने संकल्प कर दिया, ओम शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्राह्मणो द्वितीय परार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वनंतरे अष्टाविंशतमे कलयुगे कल्पतम चंडे शोभन्नामधीय संवत्सरे। संकल्प कर दिया। संकल्प करने के बाद में भगवान ने पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश, तीजा पद कहां पर धरूं, सारे असुर निराश। जैसे ही भगवान ने पहला कदम में ही आकाश नाप लिया और दूसरे कदम में तीनों लोगों को नाप करके तीसरे कदम कहां रखूं, बलि से कहने लगे। अब इधर बलि की पत्नी आ गई। बलि ने कहा पत्नी से, अब तो इन्होंने सब नाप लिया, अब अपने पास कुछ नहीं बचा, अब तीसरा कदम कहां रखवाऊं, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। तो पत्नी ने कहा, प्रभु से बोलो, दान देने वाला बड़ा होता है या दान लेने वाला बड़ा होता है। तो जाकर के बलि ने कहा, प्रभु अभी तो तुमने हमारा ऐश्वर्य आदि सब कुछ नापा है, हमारे राज्य को नापा है, लेकिन अभी दानी बकाया है महाराज। बलि ने अपना सर झुका दिया। भगवान ने तीसरा पैर बलि के सर पर रख लिया और भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। जब भगवान ने तीसरा चरण बलि के सर पर रख दिया, जब भगवान ने दूसरा कदम बढ़ाया तो उस क्षेत्र से चिन्मयी धारा भगवान के चरणों को धोती हुई ब्रह्मा जी ने कमंडल में लेकर के चरण धोए और कमंडल में उस जल को रख लिया। देवों ने भगवान की स्तुति की और पूजा की।
जब भगवान ने बलि को सब कुछ नाप लिया और बांध लिया, तब भगवान कहते हैं बलि मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो। बलि ने कहा ये कैसा है, अभी तो मेरे दरवाजे पे तुम मांग रहे थे, अब मुझे देने की बात कर रहे हो। हाड़िल भूम त्याग दई, हाड़िल भूम त्याग दई, पग पीछे धरो न मन माही। लौट के गंग पछोए बहे, ऐसे मंगतन से हम मांगत नाही। बलि ने कहा अभी तुम मांग रहे थे, हम मांगने वाले थे, अब हम मांगेंगे नहीं। भगवान ने कहा बलि मांगो कुछ। तो बलि ने कहा अगर प्रभु देना ही चाहते हो तो मुझे एक ही वर दे दो कि मैं जिस दरवाजे से अपने महल से निकलूं उस दरवाजे पर आपका ही दर्शन हो। भगवान ने तथास्तु कह दिया और राजा बलि से कहा जाओ सुतल लोक में जाकर के आप राज करो और मैं तुम्हारा पहरेदार बन करके तुम्हारे महल में पहरेदारी करूंगा। ऐसा कह करके भगवान ने बलि का महल सुतल लोक में बना दिया जहां 52 दरवाजे हैं। बलि जिस दरवाजे से निकलता है भगवान उसी दरवाजे पे खड़े होके बलि की पहरेदारी करते हैं। जब बहुत दिन हो गए, लक्ष्मी मैया ने सोचा भगवान स्वामी बहुत दिन हो गए हैं, पता नहीं कहां चले गए। और इतने में ही नारायण नारायण की आवाज गूंजने लगी। नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी आए। लक्ष्मी मैया ने नारद जी से पूछा कि प्रभु कहाँ हैं, बहुत दिन हो गए हैं, कुछ अता पता नहीं है। नारद जी बोले मां राजा बलि ने प्रभु को अपने दरवाजे का द्वारपाल बना लिया है। तो लक्ष्मी माता पूछने लगी हे नारद जी अब प्रभु को वापस कैसे लेके आऊंगी, उससे कैसे मांगू, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। नारद जी बोले माता जी आप जाइए, बलि को राखी बांधना, मिठाई खिलाना, और जब बलि ये कहे कि बहन राखी के बदले तुम क्या लोगी, तो उनसे कहना कि आप हमें ये अपना पहरेदार दे दो। लक्ष्मी मैया तैयार होकर के बलि के यहाँ गई। बलि से भैया भैया कह करके बलि से लिपट गई और बलि को तिलक करके राखी बांध दी। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना भुलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे
छोटी बहन को ना बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। वृंदावन जाऊंगी और सखी वृंदावन जाऊंगी, और मेरे उठे पे रहेगी पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे पे रहेगी पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे वो मेरे उठे पे रहेगी पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे पे रहेगी पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे पे रहेगी पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी, मेरे उठे पे रहेगी पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे पे रहेगी पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे पे रहेगी पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, शाम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, शाम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, सलोनी सूरत की दीवानी हो गई, मैं कैसे धरूं अब पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मैं कैसे धरूं अब पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मैं कैसे धरूं अब पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, नैन लगे गिरधर से मैं पागल हो जाऊंगी, नैन लगे गिरधर से मैं पागल हो जाऊंगी, हो नैन लगे गिरधर से मैं पागल हो जाऊंगी, नैन लगे गिरधर से मैं पागल हो जाऊंगी, अब कैसे जगाऊं दिल पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, अब कैसे जगाऊं दिल पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, अब कैसे जगाऊं पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, छूट गया मेरा भोजन पानी श्याम की यादों में, छूट गया मेरा भोजन पानी श्याम की यादों में, छूट गया मेरा भोजन पानी श्याम की यादों में, छूट गया मेरा भोजन पानी श्याम की यादों में, अरे दुनिया से वो दुनिया से कोई अब दूर सखी वृंदावन जाऊंगी, दुनिया से अब दूर सखी वृंदावन जाऊंगी, वो मेरे उठे पे रहने पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे पे रहने पीर सखी वृंदावन जाऊंगी,
उठे वो मेरे उठे दे रहेगी तेरे सभी